हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस सन्मू और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम फिर से ये स्टोरी सुनने वाले हैं। आई नो बहुत दिनों से मैंने दोनों ही स्टोरी अपडेट नहीं किया है, इस वजह से मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। एंड मैं वो वाली स्टोरी भी अपडेट करूँगी, इसके बाद उसी का नेक्स्ट पार्ट आएगा जो सब्स्टिट्यूट था उसका। एंड मैं सच में सॉरी बोलना चाहूँगी, मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। खैर और काश वाला मोमेंट दोनों एक साथ हो गया, बट वो छोड़ो, खाने पे फोकस करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था रोहन और सिड मिलते हैं एक दूसरे से। रोहन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है सिड के सामने कि वो उसका कजिन का फ्रेंड है और उसी ने उसे यहाँ पर इनवाइट किया था। देन सिड वहाँ से चला जाता है एंड रोहन वो उसकी तरफ मतलब पीछे मुड़ के देखने लगता है कि सिड जा रहा है। सिड जाके खड़ा हो जाता है आयुष के बगल में वापस से एंड वो उसके कान के पास अपना मुँह ले जाता है एंड वो जो है कुछ बोलना चाहता था बट नहीं बोलता। आयुषी वो जो मूर्ति थी वहाँ पर वो कुल देवी की, उसकी तरफ मुँह करके उनको प्रणाम कर रही थी, इसी वजह से उसकी आंखें बंद थे और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ जो है उसके बगल में जाके उसकी तरफ देखता है, एक लुक देता है कि वो क्या कर रही है। देन वो भी जो है उनकी तरफ जो है मुड़ जाता है, मतलब गुलदेवी की तरफ, एंड उनको वो भी प्रणाम करने लगता है। एंड मन ही मन में बोलता है कि प्लीज़ मुझे ये दिला दो, एक ही तो चीज़ मांगा है पूरी ज़िंदगी में, बस यही एक लड़की है जो मुझे दिल से पसंद आई है। प्लीज़ मुझे ये चाहिए, प्लीज़ देवी जी प्लीज़ मान जाओ मेरी बात, एक ही चीज़ चाहिए मुझे। मतलब बार बार वो प्रार्थना मतलब प्रे करने लगता है आयुषी के लिए गॉड के सामने। देन आयुषी जो है वो अपनी आंखें खोलती है एंड वो देखती है कि एकदम उसी के बराबर में सिड खड़ा हुआ है एंड वो एक लुक देती है अजीब सा कि ये मेरे बगल में खड़े होके ऐसे जैसे कि एक जोड़ा आके मंदिर का मतलब क्या बोलते हैं दर्शन करने आए हैं मंदिर में, ऐसे क्यों ये लोग प्रे कर रहे हैं। इसी वजह से वो थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखती है, तब तक सिड का हो जाता है एंड वो भी अपनी आंखें खोल लेता है। जब वो देखता है कि आयुषी उसकी तरफ ऐसे नज़रों से देख रही है तब वो हंसने लगता है, मतलब अजीब से, एंड वो प्रिटेंड करने लगता है कि उसने उसे देखा ही नहीं। वो बोलता है मैंने नोटिस ही नहीं किया कि तुम भी यहाँ पर हो। देन वो अपना सर खुजाते खुजाते वहाँ से चला जाता है एकदम पागल जैसे स्माइल करते हुए। आयुषी उसकी तरफ देख रही थी, वो देखती है कि सिड अपना सिर खुजा रहा था एंड वो जा रहा था उससे दूर एंड वो बोलती है अजीब ही है ये इंसान। देन वो वहाँ से चली जाती है और ये चीज़ दूर से रोहन नोटिस करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सगुन को, जो वो भी आ रही थी अपोजिट साइड से सिड की एंड वो दोनों जो है टकरा जाते हैं एंड सगुन को वो गोदी में कैच कर लेता है, मतलब गिरने से रोक लेता है एंड वो खुद को भी बचा रहा था गिरने से सिड। ये रोहन नोटिस करता है। देन जो है वो नहीं जाता वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए, वो दूर से ही खड़े होके देख रहा था सब कुछ एंड वो देखता है कि सगुन वो अजीब सी स्माइल कर रही है, मतलब एक होता है ना कि हाँ ये मेरा क्रश है, तो वो देख के जो स्माइल आती है ऐसे स्माइल कर रही थी। बट वो जो है सिड उसे एक्सक्यूज़ करके चला जाता है एंड वो जो है वो अवॉइड कर रहा था आयुषी को बार बार, बट उसको जो है छुप छुप के देख भी रहा था कई बार। यहाँ पर पूरा दिन यहीं पर इनका गुजरने वाला था, मतलब शाम तक यहाँ पर जो है पूजा पाठ वगैरह सब कुछ होने वाले थे। इसी वजह से अभी तो बस मेहमान आने स्टार्ट ही हुए थे। देन जो है वो वाली कज़िन भी आती है जो आयुषी के साथ उनके घर गई हुई थी, उसी के साथ मतलब सिड के साथ। वो आते ही आयुषी को हग कर लेती है एंड बोलती है दीदी मैं आ गई। देन वो भी उसको हग करती है, बट आयुषी वो थोड़ा सा बेचैन सी लग रही थी, उसकी सांसें भारी हो रही थी, बट वो किसी को महसूस नहीं कर पाती है कि उसकी तबीयत वो ख़राब सी लग रही है। बट वो किसी तरीके से खुद को कंट्रोल करती है और वो हग ब्रेक करने के बाद आयुषी नोटिस करती है कि उसके हाथ भी काँप रहे हैं, बट किसी तरीके से वो खुद को कंट्रोल करती है। जो उसकी कज़िन थी उसका नाम हम टिया है, मतलब उसका नाम टिया है। मैंने बताया था नहीं बताया था, बहुत दिन हो गए हैं तो मैं भूल गई हूँ, अगर मैंने अपना उसका नाम कुछ और बताया था तो टिया है आज से, ठीक है। तो टिया जो है वो आके आयुषी को हग कर लेती है, सॉरी हग तो हो गया। वो नोटिस करती है कि उसका हाथ वो थोड़ा सा सिक कर रहा है, इसी वजह से वो उसका हाथ पकड़ लेती है एंड बोलती है दीदी ये जगह तो आपने पहले भी आके देख लिया, तो मुझे भी घुमाओ। देन वो बोलती है हाँ स्माइल करते हुए। देन वो उसे घुमाने लगती है कि देखो वहाँ पर वो वाले पेड़ है, उधर वो वाले पेड़ है, और देन वो बोलती है ये इनकी कुल देवी है एंड उसको जो है प्रे करती है। वो दोनों मिलके वापस इनको प्रणाम करती है एंड उसके बाद वो घूमने लगते हैं आसपास। देन वहीं पर जो है उनके लिए जो भोग का खाना भी बन रहा था, भोग बन रहा था, जो भी वो दोनों देखने के लिए जाते हैं कि हाँ यहाँ पर ये बन रहा है वो बन रहा है, सब कुछ आयुषी से एक्सप्लेन करती जा रही थी। जो टिया है उसे पता है कि जो आयुषी है उससे कभी कभी एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, मतलब एंग्जाइटी होने लगती है उसकी बॉडी पे एंड वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई तो उसको पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं।
इसी वजह से वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी और उसे घूमना भी था। वो सिड को नोटिस करती है एंड वो बोलती है, वो उस दिन वाले भैया वो भी आए हुए हैं, क्या नाम था उनका, सिड शायद से। ये सुन के जो है आयशी बोलती है, हाँ सिद्धार्थ मेहरा, मैं कभी नहीं भूलूंगी उनका नाम। टिया ये सुन के वो खिलखिला के हंसने लगती है और बोलती है, आपको भी वो पसंद आ गया क्या? वो तो आपको पसंद करते ही हैं, मुझे उसी दिन पता चल गया था। ये सुन के जो आयशी है वो बोलती है, मुझे कोई पसंद नहीं है, तुम्हें पता है अच्छे से। ये सुन के टिया बोलती है, हाँ ठीक है बाबा, चलो यहाँ से दीदी से मिलते हैं। तो वो दोनों आरुषि से मिलने के लिए चले जाते हैं एंड उसके पास बैठ जाते हैं। वो पूजा में बैठी हुई थी एंड जो है वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब आग जला के करते हैं ना, मैं भूल गई क्या बोलते हैं, तो वो कर रहे थे और मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर वहीं पर बैठे हुए थे। कुछ लोग इधर उधर घूम रहे थे, उनमें से आयशी एंड टिया भी थे। वो दोनों जाके बैठ जाते हैं। सिर्फ जब नोटिस करता है कि आयशी बैठ गई है, वो जाके उसके पीछे बैठ जाता है एंड वो अपने हाथ को ऐसे नमस्कार मतलब करता है एंड वो सामने की तरफ देखने लगता है कैसे हो रहा है। यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ या फिर होम, मुझे मतलब कंफ्यूजन हो रहा है कि होम बोलते हैं या फिर यज्ञ बोलते हैं। वो छोड़ो, वहाँ पर हो रहा था पूजा वगैरह जो कुछ भी है एंड वहाँ पर जो है जब सिड को नोटिस करती है टिया, वो खिसक के उसके पीछे जाती है एंड वो सिड के जो है घुटने पे हाथ रखती है एंड बोलती है, भैया आपको मेरी दीदी पसंद है ना? ये सुन के सिड वो स्माइल करता है एंड बोलता है, हाँ तो वो भी मुझे पसंद करती है ना? ये सुन के जो है टिया वो हंसने लगती है और बोलती है, वो किसी को पसंद नहीं करती है एंड उनको तो ये बोल के वो बोलती है, छोड़ो वो सब बातें बाद में करेंगे। एंड वो जो है रोहन वहाँ पर आता है एंड टिया जो है वो रोहन की तरफ देखती है एंड मन में बोलती है कि ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, बट वो खिसक के सामने चली जाती है। बट जो सिड है ये नोटिस करता है कि टिया वो रोहन की तरफ नोटिस करती है, बट उसके बाद वो वापस से अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करके वो वापस से मतलब उस पूजा में फोकस करने लग जाती है टिया। बट सिड के आके वो रोहन पे टिक गई थी एंड रोहन जो है वो देख रहा था सगुन की तरफ। सगुन जो आयशी के बगल में ही बैठी हुई थी, आयशी के एक साइड टिया बैठी हुई थी, दूसरी साइड सगुन बैठी हुई थी, बट देखने से ऐसा लग रहा था कि वो आयशी की तरफ देख रही है। रोहन अपना नज़र घुमाता है तब वो देखता है सिड की तरफ और जो है सिड को अपनी तरफ देखते हुए देखकर वो भी सामने फोकस करने लगता है। और सिड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि रोहन आयशी की तरफ घूर रहा था। वो खड़ा हो जाता है वहाँ से, देन वो रोहन के हाथ को पकड़ता है एंड वो बोलता है, मतलब दूसरी साइड को उसको लेके जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था और वो बोलता है रोहन से, तुम उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहे थे? ये सुन के रोहन वो बोलता है, क्योंकि मुझे वो पसंद है इसी वजह से। बट तुम उसके लिए इतना डेस्परेट क्यों हो जा रहे हो? कुछ दिनों से मैं देखे जा रहा हूँ कि तुम बस उसी की तरफ घूर रहे हो। जब भी मेरा नज़र तुम पे जाता है तब भी मैं वही देख रही हूँ कि तुम मतलब कोई भी लड़की मिल जाएगी बिना जाने बिना सुने उसकी तरफ बस घूरते जाओ। ये सुन के जो है सिड बोलता है, मुझे चिचोरा समझ के रखा है क्या? उसके कॉलर को पकड़ लेता है एंड रोहन भी उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, वो मेरी प्यार है और उसकी तरफ तुम आँख उठाकर भी नहीं देखोगे। ये सुन के सिड उसे छोड़ देता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। उसके दिमाग में जो है ये बातें सारे घूमने लगते हैं, बट वो अपने मन को शांत करके वापस से बैठ जाता है। बट उसी जगह पर नहीं बैठता, वो दूसरी जगह बैठ जाता है उसके अपोजिट साइड एंड वो आयशी की तरफ देखने लगता है वापस से। उसकी शक्ल में मासूमियत दिख रही थी उसे। उसको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर आयशी उसके लाइफ में कोई और है तो उससे मना क्यों नहीं कर रही डायरेक्ट, वो उसके पीछे क्यों घुमा रही है उसे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सिड को, वो एक साइड खड़ा हुआ है एंड वो अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था, उसको कुछ काम था, मतलब मैसेजेस वगैरह चेक कर रहा था। एंड उसी वक्त आयशी जो है वो उस टिया जो थी उसके साथ किसी दूसरी साइड को जा रही थी। ये देखता है सिड एंड वो उनके पीछे जाने लगता है। वहाँ पर एक जो है पब्लिक वॉशरूम था, वहाँ पर टिया अंदर घुस जाती है एंड जो आयशी है वो बाहर खड़ी रहती है। ये देख के सिड को मतलब ये परफेक्ट टाइमिंग लगती है क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था तो वो उससे बात कर सकता है। देन वो उसके करीब जाता है एंड उसके हाथ को पकड़ लेता है और काफ़ी मतलब खुद के करीब खींचते हुए उससे पूछता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आयशी वो अनजान बनते हुए, मतलब उसे कुछ क्लू ही नहीं था कि क्या बात हो रही है, तो वो बोलती है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तुम कब से मुझे डराए जा रहे हो, कभी भी पीछे से आ जाते हो, कभी भी कान के पास में आने के बाद कुछ भी बोलने लग जाते हो। अब तो तुमने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। देन वो अपना हाथ छुड़ाती है एंड उससे थोड़ा सा दूर होती है और बोलती है, बोलो क्या बोल रहे हो, साफ साफ बोलो। सिड काफ़ी क्लूलेस नज़र आ रहा था
वो नज़रों को मिलाता है आयशी से एंड वो पूछता है उसे, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? ये सुन के आयशी अपनी नज़रें झुकाते हुए बोलती है, नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती। एंड मन में बोलती है, इस दुनिया से बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे ये दुनिया भी नहीं पसंद। बट वो सामने से उसे कुछ नहीं बोलती, बस अपनी नज़रों को झुका के वो अपने ही हाथ को पकड़ती है एंड वेट करने लगती है और बोलती है कि और कुछ जानना है या फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुन के सिड वो बोलता है, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, आई लव यू, और ये मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाहता हूँ। इतने दिनों से हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बट मुझे कभी नहीं लगा कि तुम्हारी लाइफ में कोई और भी हो सकता है। बट वो लड़का, आयशी अचानक से नजर उठाती है एंड वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जिज्ञासु नज़रों से देखते हुए बोलती है, कौन सा लड़का? तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई भी नहीं है, और तुम भी नहीं रहने चाहिए। जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वही काफ़ी हैं, मुझे और कोई नहीं चाहिए। ये सुन के सिड वो हताश भरी नज़रों से जो है नीचे देखने लगता है और वो भी उसी के साथ वेट करने लगता है टिया के लिए। टिया अभी भी बाहर नहीं आ रही थी, 10 मिनट गुजर चुके थे। जो सिड वो काफ़ी इम्पेशेंट होने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। जो आयशी थोड़ी देर बाद टिया बाहर निकलती है एंड आयशी और टिया वो वापस से मंदिर की साइड जाने लगते हैं। थोड़ी देर बीत जाता है एंड सब कुछ मतलब पूजा वगैरह वो ख़त्म हो जाती है। सिड काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उन दोनों की बातें, बट उसे आयशी चाहिए थी। वो ऑब्सेस की तरह बन चुका था उसके लिए इतने दिनों में। इसी वजह से जो है वो यज्ञ जो थी उसके अग्नि के सामने आयशी को खींच के ले जाता है एंड वो जोर से सभी के सामने पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अगर करती हो तो बोलो कि तुम मुझे पसंद करती हो, और अगर किसी और को पसंद करती हो तो वो भी बोल दो। ऐसे मुझे बीच में लटका के मत रखो। हम देखते हैं सिड के हाथ में कुछ था, उसने एक मुट्ठी भर के रखी थी उसमें, बट वो चीज़ दिख नहीं रही थी एक्चुअली में क्या है। उसके राइट हैंड में था वो। आयशी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा क्लूलेस थी एंड वो बोलती है, क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये सुन के सिड बोलता है, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो बोल दो, अगर तुम उसको पसंद करती हो तो भी बोल दो, बट मुझे ऐसा क्लूलेस मत रखो। अगर तुम मुझे, ठीक है, तुम यही बोल दो, क्या तुम उस लड़के को पसंद करती हो? आयशी बोलती है, कौन सा लड़का? मुझे कोई भी पसंद, इतना बोलता ही है। और सिड उसके हाथ में जो था वो उसके सर में वो लगा देता है। वो कुछ और नहीं, वो सिंदूर था। ये देख के सभी लोग हैरान हो गए थे क्योंकि वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा था आयशी पे। इसी वजह से धीरे धीरे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे एंड सभी लोग देखते हैं कि सिड ने क्या किया सभी के सामने। आयशी वो शौक में चली गई थी, उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग गए थे। वो अपने हाथ को अपनी मांग में रखते हैं एंड वो लाल रंग की सिंदूर देख के उसको जो है मतलब सदमा सा लग गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ उसके साथ अभी के लिए। एंड वो क्लूलेसली होपलेसली मतलब उसके पास मतलब कुछ उसको समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी फीलिंग को भी बयां करना मुश्किल था एंड उसकी आंखों में आंसू थे एंड वो हैरान होकर सिड की तरफ देख रही थी एंड वो बस यही पूछना चाहती थी कि क्यों किया तुमने ऐसा, बट उसके जो है गले में शब्द अटक चुके थे और अब जो है सिड उसने ये कर दिया था। और आयशी वो जो है उसको एंग्जाइटी होने लगती है बहुत ज़्यादा एंड अभी जो है उसको कंट्रोल भी नहीं करा जा सकता था क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। इसी वजह से वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है अपना स्ट्रेस ना झेल पाने की वजह से। हम देखते हैं आयुष यहाँ पर आयशी एंड आरुषि उन दोनों का कज़िन है और वो अकेला है, मतलब उसकी कोई सिबलिंग नहीं है एंड उसको जो है मतलब उसने जो आयशी को है उसको काफ़ी मतलब प्यार से पाला है। वो उसका बड़ा भाई जैसा है, उसको वो अपनी सगी बहन मानता है। उसकी ऐसी हालत देख के वो सिड के कॉलर को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। मतलब एक मुक्का से गाल में दिया था जिस वजह से उसका जो है होठ फट जाता है, वहाँ से खून भी आने लगता है। सिड उसे अब रियलाइज़ हो रहा था कि उसने गुस्से के मारे कुछ और ही कर दिया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो आरुषि थी वो आयशी को संभाल रही थी, किसी तरीके से उसे उठाने की कोशिश कर रही थी बट वो उठ नहीं रही थी। इसी वजह से जो अभी है वो उसको गोदी में लेता है एंड उसको किसी तरीके से हॉस्पिटल के लिए रवाना करता है। यहाँ पर सिड को आयुष जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से पीटता है एंड वो भी उनके साथ ही जाता है। बट जो सिड है उसको उसकी माँ आके संभालती है एंड उसको पूछती है कि ऐसा क्यों किया तुमने। आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मेरे इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर लेना प्लीज़ यार, बिल्कुल भी फॉलोअर्स नहीं है मेरे, प्लीज़। और
चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को जो है मतलब खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना होता है ना, वो मैंने कर लिया है एंड उससे उभरना है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं उस चीज़ को भूल पाऊँगी। नो, मैं शेयर नहीं कर सकती, ये काफ़ी एम्बैरेसिंग चीज़ है मेरे लिए। आई होप आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।